पुलिस ने मामले की गहराई में उतरते हुए एक जानी मानी अपराधी टैलन गेग को ट्रैक किया। यह जांच कई साक्षात्कारों और प्रेस की बयानबाजी के बाद कई जटिल मोड़ों से गुजरी। कैथरीन मूर, एक अधिवक्ता, हर मोड़ पर टैलन के खिलाफ लगाए गए आरोपों का विरोध करती है। उनका तर्क है कि बिना विस्तृत जांच के टैलन को संदिग्ध मानना न सिर्फ गलत है, बल्कि अन्याय भी है। इस बीच टैलन की मां ने अपने बेटे की दुर्लभ आनुवंशिक चिकित्सा स्थिति के बारे में जानकारी दी। यह स्थिति उनके परिवार के पुरुषों की हड्डियों को लंबा तो बनाती है, लेकिन साथ ही उन्हें कमजोर भी कर देती है। टैलन की बीमारी, जिसे पेरुआ कहा जाता है, उसके शरीर में कमजोरी और अजीब लक्षणों का कारण बनती है। यह जानकारी जांच टीम के लिए एक नई रोशनी की तरह है। गहराई में जाते हुए कैथरीन और गेविन के बीच बढ़ती नज़दीकियों ने एरिक के मन में संदेह की लहरें पैदा कीं। गेविन अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को एक रहस्य बनाए रखना चाहता है, लेकिन क्या वो अपने राज छुपा पाएगा? पोर्टर परिवार के शवों की जांच में यह पता चलता है कि हमले के लिए कोई मानव निर्मित हथियार नहीं था, बल्कि एक जानवर ही इसका जिम्मेदार है। यह खुलासा जांच को और जटिल बनाता है। जांच टीम अब टैलन के आक्रामक व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को खोजने में जुटी है, जिसमें उसकी दवा के उपयोग की भूमिका भी शामिल है। यह एक खतरनाक पहेली है जिसे सुलझाना आवश्यक है। क्लॉस और कैथरीन की टीम ने टैलन के रहस्यमय व्यवहार को समझने के लिए उसके मेडिकल टेस्ट के दौरान हुई घटनाओं का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। क्या यह घटनाएं टैलन की अद्भुत शक्ति को समझाने में मदद करेंगी? टैलन के पहली हमले के दौरान पूर्णिमा की रात की भूमिका पर बातचीत होती है, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि कहीं वह वास्तव में वेयरवुल्फ तो नहीं। यह एक डरावना सवाल है जो सभी को सता रहा है। इस बीच तालोन की अपहरण योजना और उसके परिणामों की चर्चा होती है, जिसमें उसके भयावह रूपांतरण और अद्वितीय शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया जाता है। यह एक खौफनाक गाथा है। गेविन, एरिक और कैथरीन की टोली टैलन की सुपरनेचुरल शक्तियों को समझने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन क्लॉस की जल्दीबाजी कई सवालों को अनसुलझा छोड़ देती है। क्लॉस और अन्य पात्र टैलन की मां की भूमिका और उसके अतीत पर आमने सामने बैठकर चर्चा करते हैं, जिससे टैलन की मानसिक स्थिति को बेहतर समझने में मदद मिलती है। जैसे जैसे मामला बढ़ता है, पुलिस टैलन और उसकी मां की खोज में सभी उपलब्ध उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें इलाके में खोजने की हर संभव कोशिश की जा रही है। कैथरीन टैलन से विनती करती है कि वह रुक जाए, लेकिन टैलन अपने अंदर छिपे हुए जानवर को नियंत्रित करने में असमर्थ है। यह द्वंद्व उसके और उसके प्रियजनों के लिए एक असहनीय स्थिति बनाता है। गेविन टैलन के कैबिन में एक गुप्त कमरे की खोज करता है, जहां उसे चेन लगी कुर्सियां मिलती है। यह खोज उसके लिए एक खतरे का संकेत है। गेविन और तालोन के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें गेविन विजय प्राप्त करता है। यह लड़ाई केवल शक्ति का संघर्ष नहीं है, बल्कि उनके पारिवारिक दुश्मनी का एक आदान प्रदान भी है। गेविन तालोन को मारने के बाद कैथरीन से कहता है कि वह अपनी जान ले ले, लेकिन एक गलती से कैथरीन की हत्या हो जाती है। यह एक त्रासदी है जो सभी को हिला देती है। क्रोध में डूबे गेविन ने सैनिकों को आसानी से मार दिया और एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। इससे फिल्म का अंत होता है, जहां हम एक नई कहानी की शुरुआत के संकेत देखते हैं।